पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की तीन रेखाएं। तो तीन बातों पे आज बाबा हम बच्चों से चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? वो है याद, कैसे हम पवित्र रहेंगे, और क्या है सच्चा सेवाधारी। ये तीन रेखाओं को आज बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। जैसे बाबा हमारे सेवाधारी है ना, बच्चों के लिए आते हैं, ऐसे बच्चों को भी बाबा बहुत बहुत प्रिय हैं, जो बहुत बहुत सेवाधारी हैं। बाबा को भी वो बच्चे बहुत प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकते हुए विशेष तीन लकीरें देख रहे हैं। तो देखिए अपने मस्तक पर कितनी लकीरें बाबा कौन सी देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। तो बाबा हमारे मस्तक की चमक देख रहे हैं। तो महसूस कीजिए उस मस्तक की चमक को, कि उस मस्तक की चमक पर त्रिमूर्ति तिलक है ना, तीनों मूर्तियों का तिलक जो है वो चमक रहा है। ये तीन लकीरें किसकी निशानी है? अक्सर हमने शिवलिंग पर भी तीन लकीरें देखी है ना। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि ये तीन लकीरें जो हैं, जो शिवलिंग पर भी होती हैं, वो किसकी निशानी है जो मस्तक पर हमारे दिख रही हैं? इन तीन प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे का वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। तो बाबा उनके वर्तमान के रिजल्ट को देख रहे हैं। हर एक संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। तो एक पहली लकीर बाबा बता रहे हैं कि एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। तो पहली लकीर है योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो तीन लकीरें बाबा देख रहे हैं। पहली है योगी जीवन की, देखिए कि योगी जीवन की लकीर मेरे मस्तक पर है। फिर दूसरी है योगी है तो पवित्र होगा, पवित्रता की लकीर खिंच रही है। और अगर पवित्रता है तो सच्चा सेवाधारी भी होगा। तो तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार। बाबा कहते हैं ये तीनों लकीर तो चमक रही हैं, लेकिन जो याद की लकीर है ना, जो हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जो लकीर है वो नंबरवार चमक रही है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। तो किसी की जो लकीर है, रेखा है, उसमें से बाबा देख रहे हैं कि लगन में मगन है। ऐसे बच्चे हैं जो लगन में मगन है उसकी, है ना। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन से सदा ही रही है। तो बाबा कह रहे हैं कुछ लकीरें हैं जो सीधी डायरेक्ट है, अर्थात बाप से सर्व संबंध जुड़े हुए हैं, उससे कनेक्टेड हैं। ऐसी लकीरें भी देख रहे हैं। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो किसी के निमित्त आत्माओं के साथ बाप से संबंध जोड़ रहे हैं, कि जो उन्हें जोड़ना सिखा रहे हैं कि बाबा से कैसे संबंध जोड़ना है। तो उनसे जुड़े हुए देख रहे हैं। तो डायरेक्टर बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। तो बाबा कहते हैं कि डायरेक्टर उस डायरेक्ट बाप की सहारे का हम सहारा ले रहे हैं, या फिर किसी के द्वारा हमें मिल रहा है। एक है सीधी लकीर वाले, और दूसरा है बीच बीच में थोड़े टेढ़े लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषता। तो बाबा कह रहे हैं जो हमारी याद की लकीर है उसको बाबा देख रहे हैं। हम्म? और याद की लकीर में कुछ बच्चे तो बिल्कुल सीधी लकीर से जुड़े हुए हैं, एक उसको याद करते हैं, और कुछ बीच बीच में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है लकीर। तो बाबा बता रहे हैं तो डायरेक्ट बाबा से जुड़ रहे हैं कि नहीं। फिर बाबा कहते हैं दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। संपूर्ण पवित्रता की, है ना। तो इसमें भी नंबरवार है। तो बाबा इस लकीर के बारे में बता रहे हैं। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। तो बाबा का जैसे ही वरदान मिला, हम्म, तो बाबा का वरदान मिला, ब्राह्मण जीवन मिला,
और उस वरदान में हम समा गए। ठीक है? उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। तो जो ब्राह्मण जीवन को लेकर स्वीकार किया, बाबा के वरदान को लिया और सहज बस अपने अंदर ढाल लिया, तो वो सीधी लकीर है। दूसरे हैं ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। जो ब्राह्मण जीवन में जो वरदान बाबा देते हैं, उनको अधिकार की तरह नहीं यूज़ करते। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपने अपनाने वाले हैं। तो बहुत पुरुषार्थ लगता है उनको उन वरदानों को अपनाने के लिए। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। तो जो बाबा के वरदानों को नहीं सहजता से लेते हैं, तो उनकी लकीर बाबा कहते हैं सीधी और चमकती नहीं रहती है। वास्तव में याद और सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। तो जितना ये मन पवित्र रहेगा, उतना ही मेरी उससे याद भी रहेगी और मैं सेवा भी कर पाऊँगा, क्योंकि पवित्र मन ही सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना, यह पवित्रता नहीं है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पवित्रता यही है कि ब्रह्मचारी बन जाएँ। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ-साथ ब्रह्मचारी बनना। हुँ? तो हमारा जो बाबा बता रहे हैं कि उसके साथ-साथ वैसा बनना, पवित्रता का ये विशेषता है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला। तो बाबा कितनी सहजता से बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो गृहस्थ में होते हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए सोचते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी नहीं हैं। तो बाबा ने आज जैसे खुलासा कर दिया है कि ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, उसको फॉलो फादर करने वाला, है ना? जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो फादर बाप ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाप के समान तो स्थिति रखनी है। जैसे शिव बाबा की स्थिति क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, हमेशा वो प्रकाश बिंदु। ऐसी हमारी स्थिति हमेशा अपने आप को इसी पॉइंट ऑफ लाइट में देखना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। वो शिव बाबा की साथ, उस बाप के साथ उसका वो आचरण हमें वहां से लेना है। लेकिन कर्मों में जो हम कर्म करते हैं, कर्म में मुझे किस तरह से आचरण रखना है, ब्रह्मा के आचरण को देखना है। तो अपने ब्रह्मा बाबा को पूरा-पूरा फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मचारी का वर्त सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। अर्थात हमारा जो आचरण हो, वो इस तरह से हो कि संकल्पों में भी शुद्धता हो, पवित्रता हो और स्वप्न में भी, अर्थात स्वप्न भी जब लें, तो उसमें भी शुद्धता हो, उसमें भी कोई हमारे गलत स्वप्न ना हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया, बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मुझे कंपेनियन बना लिया? यही पवित्रता का अर्थ है। क्योंकि जैसा संग होगा, वैसे ही रंग चढ़ेगा ना। तो बाबा का संग अगर मिल जाएगा, तो हमारा रंग भी उसी के जैसा होगा ना। तो शिव बाबा के संग रहेंगे, तो उसके समान हमारी स्थिति रहेगी। ब्रह्मा बाबा के संग रहेंगे, उसके समान हम आचरण में अपने आप को लाएँगे, व्यवहार में लाएँगे। बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है। संगठन की कंपनी, जब हम संगठित होते हैं, वो कंपनी या फिर परिवार के स्नेह की मर्यादा। बाबा कहते हैं, जो परिवार से मुझे स्नेह मिल रहा है, ब्राह्मण परिवार से, अब हम सब किस परिवार में बैठे हैं? हम सब बाबा की मुरली सुनने वाले ब्राह्मण परिवार में हैं और इस ब्राह्मण परिवार में कितना हमें स्नेह मिल रहा है ना? तो परिवार के स्नेह की मर्यादा ये अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि संगठन की कंपनी और परिवार का स्नेह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण कि ये संगठन ये स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना है। तो जो हम ये आज एक साथ मिलकर बैठकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ये भी कौन करा रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए, वो बाबा ही करा रहा है। परिवार का प्यार, लेकिन परिवार किसका? आपका। बाप नहीं होता
तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाएँ कि परिवार का बीज कौन है? ये जो परिवार हमें ब्राह्मण परिवार मिला है, उसका बीज कौन है? उसका बीज वो मेरा बाबा है। उसने ही इस परिवार से मुझे जोड़ा है। हुँ? तो बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप को भूल जाते हैं और परिवार को क्या करते हैं? परिवार को कंपनी बना देते हैं। तो बाबा हमें बता रहा है कि कैसे हमें पवित्रता में रहकर आज अपने आप को चलाना है, अपने परिवार को देखना है कि ये जो ब्राह्मण परिवार मिला है, ये बाप की ही बदौलत मिला है और इसमें बाबा को नहीं भूलना है। बीच-बीच में बाप को अ, बाबा कहते हैं कि बीच-बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई ना, वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते-लेते समूह को नहीं भूलो। तो बाबा कहते हैं, तो जब भी कुछ भी कर रहे हैं, स्नेह लेते-देते बस उस समूह को ना भूलो। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार होना। तो बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मचार्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचार्य वो कि ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला। पवित्रता वो कि बाप को हमेशा साथ रखने वाला, कंपेनियन बनाने वाला, है ना? तो बाबा हमें होशियार कर रहे हैं। बाबा के प्यार में समाया हुआ, उसे ब्रह्मचार्य और पवित्रता कह रहे हैं। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। इसलिए बीच-बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी अवश्य है ना? बाबा कहते हैं आवश्यक है कि कंपनी भी उनको मिलती है और कंपेनियन भी ढूँढते हैं, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है ना, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। तो बाबा बता रहे हैं कि चाहे पवित्रता किसे कहा गया है, वो भी बाबा बता रहे हैं कि हम बच्चों को पवित्रता में जो बात याद रखनी है वो ये है, चाहे हम किसी और को कंपेनियन की तरह से देख रहे हैं या किसी और की कंपनी में रह रहे हैं, लेकिन उस एक बाप को कभी ना भूलें, उसकी कंपनी को कभी ना भूलें। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएँगे। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे ही आदत होती। बाबा कहते हैं ना कि इस समय हम क्या कर रहे हैं कि इस समय हम अगर हम दूसरों की कंपनी में ज़्यादा रहेंगे ना, दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं फिर उनकी कंपनी आती ही रहेगी। तो समय पे धोखा भी दे सकते हैं, तो फिर उनके धोखे में हम फँस जाएँगे, है ना? तो मन उधर भटकने लगेगा। तो बाबा कहते हैं तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे ही आदत होगी। साकार शरीरधारी के सहारे ही क्योंकि उनका साकार शरीर है, तो उनके थ्रू ही हमें ये इस तरह से धोखा मिल सकता है। तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। तो पहले उनके बारे में सोचते रहेंगे इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, है ना? तो बाबा कहते हैं कि वो याद आता रहेगा। तो अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, तो नंबर 1 वह हो गया। दूसरा नंबरवार बाप हो गया। पहले अगर वो याद आएँगे तो वो नंबर 1 हो गए, बाबा दूसरे नंबर पे आ गए। तो बाप को दूसरे नंबर पे रखते हो, उसको उसको पद क्या मिलेगा? है ना? तो जो बाबा को दूसरे नंबर पे रखेगा उसे क्या मिलेगा? है ना? नंबर 1 या 2 है ना? तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज़ है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज़ है। तो हम किसी से सहयोग ले रहे हैं, है ना? वो अलग चीज़ है। किसी से स्नेह ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनको सहारा बनाना वो अलग बात है। तो यह बहुत भूया बात है। तो सहारा किसको बनाना है? हमेशा, हर पल उस एक बाप को ही सहारा बनाना है। अगर बाबा ने हमें इस संगठन में ब्राह्मण परिवार से मिलाया है, तो बाप की वजह से मिले हैं। बस ये याद रखना है। इसलिए यथार्थ रीति से जानना पड़े, कोई-कोई संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं डरते हैं ना, मालूम फँस जाएँ। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। तो बाबा कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं फिर से किसी के साथ जुड़ूँगा, फिर से संबंध बनेंगे और फिर से मुझसे वो दूर हो जाएगा, तो इसलिए वो दूर रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है।
क्योंकि जब हमारा 21 जन्मों की प्रवृत्ति मिली है, तो वहाँ पे भी तो परिवार मिलेगा ना 21 जन्मों में, ऐसे थोड़ी कि अकेले रहेंगे, है ना? जैसे आजकल की स्थिति में हम क्या कहते हैं कि अब मुझे इस व्यक्ति से धोखा मिला है या इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, अब मैं ये रिलेशनशिप करूँगा ही नहीं आगे से। तो ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे उससे भागना नहीं है, है ना? तो अगर डर के कारण किनारा कर लिया, न्यारे बन जाते हो, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम सन्यासी की तरह कर रहे हैं। कर्म योगी के नहीं होंगे, वो कर्म सन्यासी के कहलाएँगे। कर्म योगी बनना है ना, तो बाबा कहते हैं कर्म सन्यासी नहीं, तो हम बच्चों को क्या बनना है? हम बच्चों को कर्म योगी बनना है। संगठन में रहना है, इसने ही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसे कहते हैं पवित्रता। देखो बाबा ने आज पवित्रता की जो बातें हम बहुत-बहुत ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण बच्चे बहुत सोचते हैं कि पवित्रता क्या है? क्या शादी नहीं करना पवित्रता है? क्या शादी करने के बाद पवित्रता चली गई? तो बाबा ने हमें कितने संक्षिप्त में आज पूरी बातें पवित्रता की बताई हैं कि बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण या कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। तो हमारी बुद्धि को किसी भी आत्मा के कोई साथ को भी आकर्षित ना हो, किसी के गुण से भी हम आकर्षित ना हो। हम रहें उनके साथ, लेकिन उनके गुण या किसी भी प्रकार के आकर्षण में ना फँसे, उसे कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। हुँ? इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। तो बाबा से कहते हैं कि अगर पवित्रता में मेहनत लग रही है, तो बाबा क्या कहते हैं, हमें बहुत सारे वरदान देते हैं ना, तो हमने उनसे वरदान नहीं लिया है, क्योंकि वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जीवन का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो हम जैसे ही बाबा के बनते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे पहला वरदान तो तुम्हें वही मिला है। वो कौन-सा है? पवित्र भव, योगी भव। तो इस वरदान को तो हमें हर पल, हर क्षण चरण करना चाहिए। इसका चिंतन करना चाहिए। मैं पवित्र भव हूँ, मैं योगी हूँ, मैं योगी भव हूँ, है ना? तो इस वरदान को बहुत अच्छी तरह से चरणिंग करनी चाहिए। तो अपने से पूछो कि पवित्रता की वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? तो वरदान के रूप में पवित्रता आती है, कि जब हम किसी के साथ भी होते हैं तो किसी के साथ की कोई अट्रैक्शन तो नहीं होती, किसी के सहयोग की कोई अट्रैक्शन तो नहीं होती। हम बाप को तो नहीं भूल जाते, है ना? हम अपने आचरणों में ब्रह्मा के समान बन रहे हैं कि उससे दूर जा रहे हैं, ये है पवित्रता। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन परिवर्तन है। तो सिर्फ हमारा ये जीवन परिवर्तन नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जीवन के हिसाब से हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं, है ना? जो जन्म में हमें जिस जहाँ पर हम पैदा होते हैं, वहाँ के संस्कार हम आराम से हम ले लेते हैं, स्वतः आ जाते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार क्या है? बाबा बताते हैं, योगी भव और पवित्र भव। तो ये हमारे किसका संस्कार है? ये हमारे ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। तो ये तो हमारे अंदर-अंदर और ही अंदर-अंदर होना चाहिए ना। हर पल, हर क्षण हमें ये योगी भव, पवित्र भव का एक चिंतन चलना चाहिए। वरदान भी है, हाँ, और नीति संस्कार भी है। ये बाबा का वरदान भी है और इसे हम क्या बना सकते हैं अपना? संस्कार भी। संस्कार कौन-सा? कि मैं योगी आत्मा हूँ और मैं पवित्र आत्मा, मैं योगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, बस। जीवन में 2 चीज़ों की चीज़ें ही विशेष हैं। एक कंपेनियन और दूसरा कंपनी, है ना? तो बाबा कहते हैं 2 ही चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, एक तो कंपेनियन चाहिए और एक कंपनी चाहिए। कितना सरल है ना? बाबा ने जैसे ज़िंदगी का सार ही बता दिया। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देता है। देखो, वो त्रिकालदर्शी बाप है, वो हमारे तीनों कालों को जानता है, आदि, मध्य, अंत, कि इन बच्चों का कैसे-कैसे हुआ है। तो वो त्रिकालदर्शी है, तो बाबा कहते हैं वो कंपेनियन भी बहुत बढ़िया है हमारा और कंपनी भी बहुत बढ़िया देता है ना? विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, तो बाबा कहते हैं जो डबल विदेशी बच्चे हैं, उनको तो दोनों चाहिए, कंपेनियन भी चाहिए और कंपनी भी चाहिए।
इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव कराया, सुहागन बना दिया। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे कंपेनियन कौन बन गया है? अब बाबा बन गया है। तो जब वो बाबा कंपेनियन बन गया है, तुम क्या हो गए? उसके सुहागन बना दिया ना उसने। तो बाबा कहते हैं जन्मते ही कंपेनियन मिल गया है, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो? तो बाबा कहते हैं अभी भी ढूंढ रहे हो? तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर, अर्थात श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? तो बाबा कहते हैं इसे कहते हैं श्रेष्ठ लकीर। पवित्रता की श्रेष्ठ लकीर जो बाबा ने बताई, इसे कहते हैं, है ना? जो दूसरी लकीर बाबा ने बताई है, वो जो पवित्रता की है, उस पे बाबा ने पूरी बातें बताई हैं। अब तीसरी लकीर बता रहे हैं बाबा, वो है सच्चे सेवाधारी की। क्या हमारे मस्तक पर सेवाधारी की वो तीसरी लकीर है? पहले याद की लकीर कैसी है, फिर पवित्रता की, और अब तीसरी लकीर देखिए, वो है सेवा की। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, तो बच्चे जो है ना, वो सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में भी विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। तो बाबा कहते हैं सेवा में क्या होता है, बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। तो जो सेवाधारी बिल्कुल निर्विघ्न होता है, कोई विघ्न पे उसका असर नहीं होता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूत है। तो विघ्न तो आएँगे ही आएँगे, ड्रामा में आया ही है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। तो जो भी विघ्न हमारे में आते हैं और पेपर आते हैं, वो हमें क्या बनाते हैं? अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति उन्नति हो रही है, ये समझना है कि ये विघ्न नहीं है मेरे, ये मेरे जीवन के विघ्न नहीं है, लेकिन मुझे बहुत-बहुत क्या बना रहे हैं? अनुभवी बना रहे हैं। तो देखो, जब हमारे जीवन में भी तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, है ना? हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमें ही क्यों ऐसा होता है? लेकिन वो हमें क्या कराता है? हर बार एक नया अनुभव कराता है। इस भाव से देखो, तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। तो सेवा क्या है? कि संगठन में रहना है। सेवा कब होती है? अकेले तो सेवा होती नहीं है। संगठन में रह के हम सेवा करते हैं। हर एक का अलग-अलग पार्ट होता है सेवा में, है ना? और सर्व आत्माओं की फिर हमें क्या मिलती है? दुआएँ मिलती हैं। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएँ मिलने का साधन है। तो सेवा का कार्य साधन ही है कि दुआओं को देने का। तो इस विधि से, इस वृत्ति से देखो, तो सदा ऐसा अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि हम अनुभव की अथॉरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ये देखेंगे कि हमें दुआएँ मिल रही हैं, हम सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। विघ्न तो विघ्न नहीं समझो, विघ्न को विघ्न नहीं समझो। विघ्न अर्थात निमित्त बनी हुई आत्माओं को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। तो बाबा कितने प्यारे तरह से कह रहे हैं कि देखो जो भी हमारी लाइफ के हर्डल आते हैं, उन हर्डल्स को हर्डल्स मत समझो, विघ्न मत समझो। उनको सोचो कि ये मेरे शिक्षक हैं, ये टीचर हैं, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। बाबा कहते हैं, जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास कराकर अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुआ ना, है ना? हम कहते हैं ना जो हमारी निंदा करता है वो एक्चुअली में हमारा सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जो निंदा करता है वही हमारे को सच्चाई से, गहराई से जानता है। वही हमें परख के कहता है तू वैसा, तू वैसा। तो वो तो सच्चा मित्र हुआ, है ना? तो ऐसे ही विघ्न जो हैं वो हमारे शिक्षक हुए ना। पाठ पढ़ाया ना, जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, है ना? तो वो कहते हैं वो एक्सरसाइज़ कराते हैं। एक्सरसाइज़ में पहले दर्द होता है ना? लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। तो शुरू-शुरू में एक्सरसाइज़ में कुछ भी आप नया शुरू करो एक्सरसाइज़ में, तो आपको वहीं पर पेन फ़ील होता है, कहते हैं क्यों कर रहे हैं हम? लेकिन वही दर्द जो है वो फिर हमें बेदर्द बनाने के निमित्त बनता है। जिसको ये समझ नहीं होती, वह चिल्लाते हैं, है ना? तो जो परिस्थितियाँ हैं वो दर्द है, लेकिन वही दर्द हमें बेदर्द भी बनाएगी। तो बाबा कहते हैं जो नहीं समझते वो चिल्लाते हैं। इसने तो
इसने तो और ही दर्द कर दिया, है ना? वो कहते हैं। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है ना? इस प्रकार एक भल विघ्न का, है ना? बाबा कहते हैं एक रूप भल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्माएँ दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों के पेपर कराने के निमित्त अचल बनने वाले, है ना? बाबा कहते हैं कि विघ्नों के पेपर आते रहेंगे, उसके निमित्त बनते हैं, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी हो को कहते हैं। तो सदा हम कौन से सेवाधारी हैं? निर्विघ्न सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जो होते हैं, वो सच्चे-सच्चे क्या होते हैं? सेवाधारी कहे जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कि जब हमारी बुद्धि ना सेवा, कोई भी सेवा कर रहे हैं हम, अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी वृत्ति स्वच्छ है, आपका कर्म स्वच्छ है, तो वही सेवा जो होती है वो सफल होती है, टचिंग होती है। हुँ? कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो, तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातें भी जरा भी स्मृति में हुई, तो वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है ना? तो कोई भी सेवा में हम जब सेवा करते हैं, तो हमें अपनी किसको देखना है? बुद्धि को देखना है। क्योंकि अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी, वही वृत्ति में आएगा और वही हमारी दृष्टि से भी झलकने लगेगा। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, वह नहीं होती है। तो हम बहुत सारी सेवाएँ करते हैं। हम कहते हैं मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने इसको समझाया, मैंने उसको समझाया, लेकिन ये लोग हैं कि वो समझते ही नहीं है। इतनी सेवा करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी बुद्धि पहले स्वच्छ नहीं है। उसको स्वच्छ बनाएँगे, फिर वृत्ति स्वच्छ होएगी, फिर कर्म में भी स्वच्छता आएगी। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना है, ये है स्वच्छता। तो बाबा स्वच्छता बता रहे हैं। कोई भी बीती बातें हैं ना, वृत्तियाँ हैं, समाप्त करो। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। तो अगर हम थोड़ा-सा भी याद करें तो वो भी हल्का पाप है, बाबा कहते हैं। संकल्प भी संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है। तो संकल्प में भी सृष्टि बन जाती है, सोचो। एक थॉट से भी पूरी सृष्टि बन जाती है। तो अगर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम संकल्पों में भी लेके आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति अ, सृष्ट अ, सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। तो संकल्प से सृष्टि और वायुमंडल वैसा बन देता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर कह देते हैं, मैंने जो कहा था ना, ऐसा ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमज़ोर, व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की जो सृष्टि है वो बनाई और इसलिए सच्चे सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। तो हम सच्चे सेवाधारियों को क्या करना है? अपने पुराने कमज़ोर व्यर्थ के संकल्पों को समाप्त करना है। जैसे साइलेंस वाले, जैसे बाबा बता रहे हैं जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं। एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है। तो बाबा कहते हैं हमारे मन का शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर देता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। वाह! क्या बात कही है बाबा ने, कि एक संकल्प दूसरे संकल्प को समाप्त कर सकता है। तो अगर हमारे अंदर नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको कौन से संकल्प दूर करेंगे? पॉजिटिव थॉट्स, है ना? अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है, तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म ज़रूर करेगा। पावरफुल शक्तिशाली अगर हमारा संकल्प है, तो वो व्यर्थ को समाप्त करेगा। समझा? पापा कहते हैं समझा? सेवा से पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो किसी भी सेवा में हम एकदम नहीं आए। पहले सेवा से पहले अपने आप को बहुत-बहुत पवित्र बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इन 3 ये तीनों लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। इन तीनों लकीरों में याद की लकीर, पवित्रता की लकीर और सेवा की लकीर।
तो पहले याद की लकीर को बाप से ही जोड़ना है, उस कंपेनियन से, उसकी कंपनी में रहना है। पवित्रता में उसके साथ को कभी नहीं छोड़ना है, उसके आचरण को कभी नहीं छोड़ना है, औरों के साथ व्यवहार करते लेकिन मन उसमें ही लगा रहे। और सेवा में व्यर्थ को समाप्त कर अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है ना? सेवा की विशेषता की बातें हमने सुनी है, सबका सार क्या है? निस्वार्थ, निर्विकल्प, हुँ? निस्वार्थ, निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना, है ना? सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। तो जिस सेवा में हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना छिपा हो, उस सेवा में क्या होगा? संतुष्टता आएगी और आप हमेशा हँसते रहेंगे। संतुष्टता हर्षितता को दिखाती है ना? तो बाबा कहते हैं सेवा के बिना संगठन नहीं होता। तो सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन के भिन्न-भिन्न बातें, भिन्न-भिन्न विचार, भिन्न-भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है ना? क्योंकि संगठन में है, तो विचार भी अलग-अलग चलेंगे, बातें भी अलग-अलग चलेंगी, तरीके भी अलग-अलग चलेंगे, साधन भी अलग-अलग होंगे। लेकिन बातें आती भी हैं, भिन्न-भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। तो सबके विचारों को धीरे-धीरे समझकर उस एक बाप की याद से मिला दो। तो बाबा कहते हैं इसे एक रस स्थिति कहते हैं। कभी भी अनेकता में मूंझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं अनेकता जहाँ पे अलग-अलग विचार चल रहे हों, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना है। अब क्या करें? बहुत विचार हो गया, किसको माने, किसको ना माने, है ना? तो ये विचार चलते रहते हैं ना। अगर निस्वार्थ, निर्विकल्प भाव से निर्माण करेंगे, तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएँगे, क्योंकि सेवा के बिना भी नहीं रह सकते, याद के बिना भी नहीं रह सकते, इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो। तो बाबा कहते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशंस हों, हमारी जो समर्थ संकल्प हो, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि सबके व्यर्थ को समाप्त कर दें। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। तो स्वयं को किस भाव से बढ़ाते चलो? स्वयं को स्नेह से, कि मुझे स्नेह मिल रहा है बाप का, सहयोग मिल रहा है, निस्वार्थ भाव से मेरे को सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही मैं निस्वार्थ भाव से सबको सहयोग दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुद को आगे बढ़ाते चलो, समझा? बाप-दादा को खुशी है कि देश-विदेश में छोटे-बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा काफी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुआ, सफल हुआ। बाप-दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप का बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा है और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदलने का प्रत्यक्ष दिखाना है। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। किसी ने किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। यह है ना? तो बाबा कहते यह भी है कि किसी ने किया और किसी ने नहीं किया। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों में भी कम नहीं किया। बाबा ने कहा छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कर्म अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया, प्लान बनाया, तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्तियों की अनुभूति से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक ठीक किया व नहीं किया, यह क्वेश्चन ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सेवाओं में ये क्वेश्चन मत पूछो कि ठीक था कि नहीं, सदा ठीक रहा और ठीक ही रहेगा। चाहे चाहे बाबा कहते हैं चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य हो, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य हो, दोनों ही सुंदर कार्य हैं। जैसे जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ
कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। पर्दा है और भी वैल्यू बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि देखा क्या हुआ। तो पर्दे के पीछे जैसे कोई कोई चीज हम वैल्यूबल लगा देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पर्दे के अंदर है ना, तो जरूर कुछ होगा। तो सब देखते हैं कि पर्दे के अंदर है, क्या होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली। धरनी में जब बीज डाला जाता है तो अंदर छिप जाता है। जैसे बीज जो होता है ना, वो धरती के अंदर छिप जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि इस धरती के अंदर कोई बीज भी है। फिर वो धीरे से फूटता और निकलता है। बीज को बाहर नहीं आता, है ना? बीज नहीं बाहर आता, अंदर छिपा रहता है। और फल और वृक्ष गुप्त रूप, है ना? गुप्त बीज का का ही तो स्वरूप प्रत्यक्ष होते हैं। और वो बीज डाला और वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बस आप बीज डालते जाओ, कर्म करते जाओ, अपने आप फल आएँगे। खुशी में नाच रहे हो ना? वाह बाबा वाह! है ना? तो कहते हैं, तो कहते हो, तो बाबा कहते हैं, लेकिन वह सेवा भी कहते हो? वाह बाबा तो कहते हो, वह सेवा भी कहते हो? अच्छा, समाचार तो सब बाप-दादा ने सुना लिया, है ना? तब समाचार तो सब बाप-दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश-विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, वह चारों ओर एक ही सेवा, एक ही आवाज़ बुलंद होने या फैलाने का साधन अच्छा है। तो एक साथ सब जगह आवाज़ फैलाने का साधन अच्छा है। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश और विदेश की चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर चारों ओर यह लहर होने के कारण सब उमंग उत्साह भी होता है। और चारों ओर रूहानी रेस होती है, रीस नहीं, रूहानी रेस करते हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का मजबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूप रेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। तो इन आत्माओं, तो बाबा कहते हैं तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बढ़ा बनाते, तो बाबा कहते हैं इसी विधि से जो है हमें जो प्लान है वो आगे बढ़ाना है और आगे चलते जाना है। बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ने का चांस मिलता है, इस विधि से प्लान बनाते और बढ़ाते चलो। पहले अपने-अपने एरिया में अपने-अपने एरिया में उन वर्ग की सेवा पर छोटे-छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो। तो बाबा कहते हैं अपने-अपने एरिया में छोटे-छोटे प्रोग्राम करते रहो और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्मा हो, उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो वहाँ पर भी संगठन का प्रोग्राम होता। उससे भी अन्य उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे-छोटे स्नेह मिलन करो। तो बाबा ने प्रोग्राम का टाइटल क्या दे दिया है? प्रोग्राम का टाइटल दे दिया है स्नेह मिलन, है ना? फिर ज़ोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले, तो बाबा कहते हैं तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएँगे। तो बाबा कहते हैं धीरे-धीरे अपने संगठन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि हम मधुबन तक पहुँचे। लेकिन देश-विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों, तो ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल हो, तो बाबा कहते हैं टॉपिक जो होने चाहिए हमेशा, जो संगठन में होने चाहिए, बहुत विशाल होने चाहिए। तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक के बीच में आ सकते हैं। तो अभी देश-विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता तीनों तीनों के सैंपल्स तैयार करो। तो बाबा कहते हैं तो कुछ तो जो हमें संगठन करने चाहिए वो धर्म सत्ता से संबंधित हो, कुछ राज्य सत्ता से लिए पॉइंट्स हो और कुछ साइंस की सत्ता के पॉइंट्स हो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को
सदा एक रस, निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प, हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा। आज का जो वरदान है वो है कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। बाबा कहते हैं उनको निरंतर योगी का वरदान मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं, मिलन मेला होता रहता है। उन्हें बाबा कहते हैं कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे वह अभूल हो जाते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप के अति प्यारे हैं, वही निरंतर बाबा कहते हैं ऐसे जो प्यारे बच्चे हैं ना बाबा के, जो बहुत-बहुत अभूल बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं वही निरंतर योगी हैं, जो बाबा के प्यार को नहीं भूलते हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। तो अगर हम उससे प्यार करते हैं, तो उससे याद भी रहेगी। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। तो सोचो संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, क्योंकि वो कंबाइंड रूप में है। तो हमेशा हमें अपने बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में देखना है कि बाबा और मैं कंबाइंड रूप में हैं। तो बाबा मेरी तीनों लकीरों को मस्तक की देख रहे हैं। बाबा ही मेरे साथ पवित्रता को निभा रहे हैं। बाबा के साथ मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये स्वतः याद मेरे साथ है, तो माया फिर कुछ नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं कि कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएँगे। तो हम कारणों में ना फँसे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो बाबा कहते हैं, हम इस तरह से बहुत-बहुत प्यारे तरीके से कारणों को भूल उनका निवारण करें, तो हम उनके सबके दुआओं के क्या बन जाएँगे? अधिकारी बन जाएँगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।